वेलकम टू होम ट्यूटोरियल्स। आज के वीडियो में हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी को डिस्कस करेंगे। आज के वीडियो में हम देखेंगे कि एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी कहां पर अप्लाई होता है, एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला क्या होता है, और वीडियो के एंड में हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसा कि टॉपिक के नेम से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर लिखा हुआ है एंगल बाइसेक्टर, यानी कोई एंगल, अगर कोई एंगल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रहा है तो उसे हम लोग एंगल बाइसेक्टर कहते हैं। कहने का मतलब, अगर हम एक डायग्राम बना रहे हैं, एक ट्रायंगल बना रहे हैं, और ट्रायंगल का जो नेम है वो ट्रायंगल का नेम हम ABC रख रहे हैं, ठीक है। सो ट्रायंगल ABC में मैंने एक रे ड्रॉ किया, और वो जो रे है हमारा BP, ठीक है। एक रे हमने BP ड्रॉ किया। ये जो रे BP है वो एंगल B को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। कहने का मतलब, आपका दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने का मतलब है आपका एंगल ABP इक्वल है एंगल PBC के, यानी हमारा जो रे BP है वो एंगल B को बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। सो ऐसे क्वेश्चन में हम एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज करते हैं, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये एंगल बाइसेक्टर जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होता है, क्या फॉर्मूला है एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का। तो आपके ट्रायंगल का दो ऐसा साइड जो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुआ है, वो दोनों साइड कौन कौन सा है? एक है हमारा साइड AB, और दूसरा जो हमारा साइड है वो साइड BC। तो इन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा, कहने का मतलब है आपका AB अपॉन BC, ट्रायंगल के वो दोनों साइड्स जो बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुए हैं, उन दोनों साइड्स का जो रेशियो होगा, यानी AB अपॉन BC जो है वो इक्वल होगा जो साइड दो पार्ट में डिवाइड है। तो कौन सा ऐसा साइड है दो पार्ट में डिवाइड है? आपका साइड AC। अगर आप साइड AC को देखो तो हमारा जो साइड AC है वो दो पार्ट में डिवाइड है। कौन से दो पार्ट में? आपके AP और यहां पर आपके PC में। तो यहां पर हो जाएगा हमारा AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू AP अपॉन PC, और यही जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। यानी क्या हुआ फॉर्मूला में? हमारा ट्रायंगल का दो ऐसा साइड जो डिस्टर्ब नहीं हुआ था, जो डिवाइड नहीं हुआ था, उन दोनों साइड्स का रेशियो यानी AB अपॉन BC वो इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? जो साइड दो पार्ट में डिवाइड है। तो कौन सा साइड दो पार्ट में डिवाइड है? AC। AC कौन से दो पार्ट में डिवाइड है? AP और PC। तो हमारा AB अपॉन BC इक्वल हो जाएगा AP अपॉन PC के। यही हमारा एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का फॉर्मूला है। लेकिन ये हम कब अप्लाई करेंगे, कब यूज करेंगे? ये सिर्फ हम तब यूज करेंगे जब हमें क्वेश्चन में एंगल बाइसेक्टर दिया होगा। जैसे इस क्वेश्चन में हमें दिया गया था कि रे BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो ही हम इस एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी यानी इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इजी है। अब एक काम करते हैं, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं। ट्रायंगल का जो नेम है वो हम ABC दे देते हैं, ABC। इन ट्रायंगल ABC रे BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, ठीक है। AB का जो वैल्यू है वो हम 4 लिख देते हैं, BC का जो वैल्यू है वो हम 8 लिख देते हैं, AP का जो वैल्यू है वो हम 2 लिख देते हैं, और हमें जो है वो PC का जो वैल्यू है वो फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या क्वेश्चन में हमें एंगल बाइसेक्टर दिया है। तो मान लीजिए क्वेश्चन में आपको एंगल बाइसेक्टर दिया है, आपको दिया गया है
कि रे बीपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी। ये आपको दिया गया है, ये गिवन है, क्योंकि आपको पता है आप एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज तभी कर सकते हैं जब आपको एंगल बाइसेक्टर दिया गया होगा। जैसे कि यहाँ पर जो रे बीपी है वो एंगल बी का बाइसेक्टर है, वो हमें दिया गया है। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे कैसे, सॉल्व कैसे करेंगे। तो सॉल्यूशन का जो हम स्टार्टिंग है ना, वो स्टार्टिंग इस पॉइंट से करेंगे। लिखेंगे सिंस रे BP is the bisector of एंगल B, और ये हमको कहां पर दिया है, गिवन दिया है, तो आप यहां पर लिख दीजिए गिवन। अब आगे therefore by using एंगल bisector property we get, क्या होगा हमारा यहाँ पर, सो AB अपॉन BC, यानी ट्रायंगल का वो दोनों साइड जो डिस्टर्ब नहीं हुआ है, जो डिवाइड नहीं हुआ है, तो कौन सा दोनों साइड है हमारा, AB और BC। सो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू, अब जो साइड दो पार्ट में डिवाइड है उन दोनों पार्ट्स का रेशियो, यानी इक्वल्स टू AP अपॉन PC। अब आपको जस्ट वैल्यू लिखना है, AB कितना दिया है 4, तो आप 4 लिख दीजिए। व्हाट अबाउट योर BC 8 है तो 8 लिख दीजिए। AP कितना है 2 है तो 2 लिख दीजिए। और जो PC है, PC हमें फाइंड करना है, तो PC को आप ऐसे ही रहने दीजिए, ऐसे ही आप लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे, हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 4 का मल्टीप्लीकेशन PC के साथ करेंगे, तो 4 इंटू PC इज इक्वल्स टू 2 इंटू 8। देयरफॉर PC, अब आपका ये जो 4 है, जब उसको हम लोग लेफ्ट साइड से राइट साइड में कन्वर्ट करेंगे तो 4 जो है वो हमारा अपॉन में चले जाएगा, यानी 2 इंटू 8 तो ऐसे ही रहेगा। ये जो हमारा 4 है वो बेसिकली यहाँ पर हमारा डिवाइड में आ जाएगा, यानी अपॉन 4। अब कट करते हैं, आपको पता है 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो क्या आ गया आपका, आ गया 2 इंटू 2, 2 2 जा कितना होता है 4, यानी हमारा जो PC का वैल्यू आया वो कितना आ गया, 4 आ गया। सिंस क्वेश्चन में हमको यूनिट नहीं दिया गया था, इसलिए हमें यूनिट लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बट हाँ हम लास्ट में फाइनल आंसर जरूर लिखेंगे। और फाइनल आंसर के टाइम पे हम क्या लिखेंगे, फाइनल आंसर में हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ PC इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, सो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमें सिर्फ इतना समझना है कि एंगल बाइसेक्टर का ये जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला सिर्फ तब यूज होता है जब हमें एंगल बाइसेक्टर दिया हो। जैसे इस क्वेश्चन में हमको एंगल बाइसेक्टर दिया था कि रे BP इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B, तो हमने एंगल बाइसेक्टर प्रॉपर्टी का यूज कर दिया। ठीक है, सो वैल्यू ऑफ PC कितना आ गया था हमारा, वैल्यू ऑफ PC हमारा 4 आ गया था, वो हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। सो ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आसान था, मुझे पता है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर